सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले की मजम्मत करती है, जिसमें 26 मासूम जानें चली गईं। हम मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह फौरन इस्तीफा दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो सीधा केंद्र सरकार के तहत आता है, वहां सिक्योरिटी में लापरवाही हुई है। बाईसरन वादी को बिना पुलिस इजाजत खोला गया। 500 सिक्योरिटी फोर्स की मौजूदगी के बावजूद मौके पर कोई फोर्स नहीं थी और पहले से मिले खतरे के अलर्ट को नजरअंदाज किया गया। 24 अप्रैल की सर्वदलीय मीटिंग में सरकार ने अपनी चूक मानी, मगर सिर्फ मान लेना काफी नहीं। जब तक जवाबदेही तय ना हो, हम मांग करते हैं कि एक आज़ाद और निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिम्मेदार है उन्हें सजा दी जाए। बड़े अफसोस की बात है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बिहार में चुनावी रैली को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। ये दिखाता है कि बीजेपी के लिए सियासी फायदा कौमी एकता से ज्यादा अहम है। हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरी तालिबे इल्मों और मुसलमानों के खिलाफ राइट विंग के गुटों ने हमले शुरू कर दिए, जिसमें आगरा में एक मुसलमान का बेदर्दी से कत्ल भी शामिल है। हिंदुस्तान की जमहूरी और सेकुलर रूह पर यह हमला है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पेश आए ये वाक़यात मुनज़्ज़म नफरत अंगेज मुहिम का हिस्सा हैं। उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल के अल्टीमेटम्स ने तालिबे इल्मों को जान बचाकर भागने पर मजबूर किया। हिमाचल प्रदेश में अर्नी यूनिवर्सिटी में हमला किया गया। पंजाब में आधी रात को हॉस्टल्स पर धावे बोले गए और उत्तर प्रदेश में फिरका वाराना दबाव में तालिबे इल्मों को निकाल दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उकसाने वाली हेडलाइंस और बगैर सबूत के कश्मीरी मुसलमानों को मुलव्विस ठहराने की कोशिश की, जिससे फिजा और भी ज्यादा जहरीली हो गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर और बेलगाम तफसीरों ने इस आग को और भड़काया। हुकूमत की खामोशी और मुजरिमों की गिरफ्तारी में ताखीर से ये पैगाम गया कि दहशत फैलाने वालों को खुली छूट है। इससे कश्मीरी अवाम और मुसलमानों को सिर्फ मायूसी मिली। एसडीपीआई ने मुल्क भर में कैंडल मार्चेस करके अमन और इंसाफ के लिए हमारी पुरअज़्म जद्दोजहद का इजहार किया है। हम उन तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और मुस्लिम तंजीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है, जिसने पहलगाम हमले के शहीदों की गम में अपने वक्फ हिफाजत मुहिम के प्रोग्राम 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी तालिबे इल्मों और मुसलमानों को फौरन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नफरत अंगेज तकरीरों को रोकने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाए। मीडिया इदारों को फिरका वाराना रिपोर्टिंग पर जवाबदेह बनाया जाए और खबर सानी में जिम्मेदारी और इंसाफ के उसूलों को लागू किया जाए। हम सबको मिलकर फिरका परस्ती के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा, ताकि हिंदुस्तान की जमहूरी, सेकुलर और इंसानी पहचान को बरकरार रखा जा सके।